केरल से पैदल हज यात्रा के लिए निकलने वाले शिहाब चतुर इंटरनेट की दुनिया का एक नया सितारा बनकर उभरे हैं। अगर आपको नहीं मालूम कि केरल से पैदल हज की यात्रा पर निकलने वाले शिहाब चतुर कौन हैं, तो ये वीडियो ख़ास आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि शिहाब चतुर कौन है और उन्होंने पैदल हज यात्रा का संकल्प क्यों लिया। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अल्लाह का घर माने जाने वाले काबे की ज़ियारत करने की तमन्ना दुनिया के हर मुसलमान को होती है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे मुसलमान के बारे में सुना है जो इंडिया से पैदल ही काबे की ज़ियारत करने के लिए निकल गया हो? पुराने ज़माने में जब यातायात के साधन मौजूद नहीं थे, तब ज़रूर लोग इस तरह हज़ारों मील पैदल चलकर हज की ज़ियारत करने के लिए जाया करते थे। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में जब तमाम तरह के साधन मौजूद हैं, लोग हज पर जाने के लिए हवाई जहाज़ या पानी वाले जहाज़ का इस्तेमाल करते हैं। आज के वक्त में अगर कोई शख्स पैदल ही अपने घर से हज की ज़ियारत करने के लिए निकल जाए, तो आप समझ सकते हो कि उस इंसान के बारे में लोगों की जिज्ञासा काफ़ी बढ़ जाती है। आपको बता दें कि केरल के मल्लमपुरम के रहने वाले शिहाब चतुर पुराने ज़माने के पुराने लोगों की तरह पैदल ही अपने गांव से हज पर जाने के लिए निकल गए हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान शिहाब चतुर 8,640 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। शिहाब चतुर जून में अपने गांव से हज पर जाने की अपनी जर्नी को शुरू कर चुके हैं। जैसे जैसे उनका सफ़र आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे लोगों की नज़रों में उनकी इज़्ज़त भी काफ़ी बढ़ती जा रही है। आज आलम यह है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से शिहाब चतुर की इस जर्नी के बारे में पूरी दुनिया के लोगों को पता चल चुका है। अब जहाँ भी वो जाते हैं, लोगों की ख़ास तौर पर मुसलमानों की एक बड़ी तादाद उन्हें घेर लेती है। अपनी इस पैदल हज यात्रा की वजह से शिहाब कुछ ही दिनों में एक आम इंसान से सेलिब्रिटी बन गए हैं और उनके चाहने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। जहाँ भी वो पहुँच रहे हैं, लोगों की एक बड़ी तादाद उनके वेलकम के लिए वहाँ पहले से ही मौजूद होती है। कुछ ही दिनों में एक आम इंसान से ख़ास इंसान बनने वाले शिहाब चतुर की ज़िंदगी कैसी रही है, उनके परिवार में कौन कौन है और उन्होंने पैदल ही अपने घर से हज पर निकलने का फ़ैसला क्यों किया, आज की इस वीडियो में हम आपको इन तमाम सवालों के जवाब देंगे। केरल के मल्लमपुरम से हज की यात्रा के लिए पैदल ही अपने घर से निकलने वाले शिहाब, उनका जन्म 1993 में केरल में ही हुआ था। शिहाब ऐसा नहीं है कि पहली बार सऊदी अरब जा रहे हैं। अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो तकरीबन 6 सालों तक सऊदी अरब में रहे हैं। उन्होंने सऊदी अरब में 6 सालों तक नौकरी की। इस दौरान उन्होंने उम्रा भी किया था। अगर शिहाब चतुर ने अपना हज पूरा कर लिया तो 21वीं सदी के ऐसे पहले भारतीय होंगे जिन्होंने भारत से पैदल ही हज की यात्रा की होगी। शिहाब चतुर ने पैदल ही हज पर निकलने का फ़ैसला क्यों किया? इस सवाल को लेकर उनका कहना है कि ये उनका रूहानी सफ़र है। उन्होंने इस बारे में खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने पैदल हज पर जाने के कई किस्से सुन रखे थे। पुराने ज़माने में कई लोग इसी तरह पैदल हज की यात्रा करने के लिए निकला करते थे। इस ज़माने में शायद ही कोई ऐसा ज़िंदा इंसान मिले जो पैदल हज की यात्रा पर निकला हो। वो इस तरह के रूहानी एहसास को जीना चाहते थे, इसलिए ही उन्होंने इस तरह पैदल हज पर निकलने का फ़ैसला किया। शिहाब चतुर ने पैदल हज यात्रा के लिए प्लानिंग 1 साल पहले ही शुरू कर दी थी। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने 5 देश पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत और सऊदी अरबिया से होकर गुजरना था, इसलिए उन्होंने इन देशों में घुसने के लिए वीज़ा हासिल करने का प्रयास 1 साल पहले से ही करना शुरू कर दिया था। शिहाब का ये फैसला सुनकर विदेश मंत्रालय भी आश्चर्यचकित हो गया था। विदेश मंत्रालय को ये समझ नहीं आ रहा था कि कोई इंसान इतनी लंबी पैदल यात्रा कैसे कर सकता है, क्योंकि उन्हें इस तरह की पैदल यात्रा का कोई अनुभव नहीं था। लेकिन काफ़ी सोच विचार करने के बाद विदेश मंत्रालय ने शिहाब को पैदल हज यात्रा पर जाने के लिए हरी झंडी दे दी।
शिहाब चतुर ने अपनी इस लंबी हज यात्रा के लिए पैदल चलने की प्रैक्टिस 1 साल पहले ही शुरू कर दी थी। उन्होंने अपना रूट भी डिसाइड कर लिया था कि उन्हें किस रास्ते से होकर अपनी इस यात्रा के दौरान गुजरना होगा। इसके अलावा उन्होंने अपना ट्रैवल इंश्योरेंस बीमा भी करवा लिया था। शिहाब अपनी यात्रा में अपने साथ एक बैग लेकर चल रहे हैं जिसमें उनके 4 ट्राउज़र, कुछ टी शर्ट, अपनी जीवन जीने के लिए कुछ ज़रूरी सामान है। शिहाब को नहीं पता था कि उनकी ये यात्रा दुनिया भर के लोगों में इतनी ज़्यादा फेमस हो जाएगी कि उनके स्वागत के लिए लोगों की भीड़ उमड़ने लगेगी। वो अपने साथ एक चादर और कैंपिंग का कुछ सामान ही लेकर निकले थे ताकि वो रास्ते में कहीं भी रुककर अपनी नींद पूरी कर सकें। लेकिन अब फ़िलहाल उनको इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब वो जहाँ से भी होकर गुज़रते हैं कोई न कोई उनकी मेज़बानी के लिए उन्हें मिल ही जाता है। आपको बता दें कि शिहाब एक दिन में तकरीबन 25 किलोमीटर का सफ़र तय कर रहे हैं। अगर वो इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो तकरीबन फरवरी 2023 तक काबा शरीफ में पहुंच जाएंगे।